आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन का हुआ समापन। 4 दिनों तक चले सम्मेलन में युवा 20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से किया गया स्वीकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण में अब कुछ ही समय शेष। अगले 1 माह में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तैनाती का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। और IPL की तर्ज पर प्रदेश में 30 अगस्त से शुरू होगी T20 लीग। 6 शहरों की टीमें कानपुर के ग्रीन पार्क में होंगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में G20 का युवा 20 शिखर सम्मेलन कल संपन्न हो गया। 17 से 20 अगस्त तक आयोजित इस सम्मेलन में युवा 20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। यूथ 20 शिखर सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने 5 चयनित मुद्दों पर चर्चा की और उसके अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए। युवा प्रतिनिधियों ने जिन 4 विषयों पर चर्चा को अंतिम रूप दिया, उनमें कार्यक्षेत्र में नवाचार और 21वीं सदी का कौशल, विश्व के देशों में शांति स्थापना और सुलह, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, लोकतंत्र और शासन में युवाओं की भागीदारी और स्वास्थ्य कल्याण तथा खेलों के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका जैसे विषय शामिल थे। आकाशवाणी से बातचीत में युवा 20 के अध्यक्ष अनमोल सोवित ने बताया कि 4 दिनों की ये शिखर बैठक बहुत सफल रही। 4 दिनों का जो हमारा समिट चला है, ये अगर एक विजन आप इसे देखना चाहेंगे तो ये दर्शाता है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या के युवा एक साथ आगे बढ़ने के लिए एक मकसद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यूथ इन गुड गवर्नेंस, इस पे लंबे सुझाव आए और सर्वसम्मति से हमने पारित किया क्या इट इज द नीड ऑफ टाइम टू हैव यूथ इन गवर्नेंस। और विगत 4 दिनों में वाराणसी में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इससे भारत के दिल के साथ हमने उनका दर्शन करा दिया, भारतीयता को शोकेस किया है। सारे लोग काफी हर्षित थे कि हाँ, भारत और भारतीयता को देख के हमें काफी अच्छा लगा। आकाशवाणी से बातचीत में युवा कार्य विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिनिधियों के बीच 5 विषयों के बारे में व्यापक चर्चा हुई और मतभेदों तथा संबंधित मुद्दों के समाधान के बाद सर्वसम्मति बनी। Y20 समिट का जो मेन उद्देश्य था, उसको अचीव करने में को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें मैराथन डिस्कशंस के बाद कंसेंसस बनाया गया। जितने भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस थे, जितने भी इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया गया और उसके बाद ये कंसेंसस को अचीव किया गया और 5 थीम्स पे कंसेंसस मिला है। Y20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विदेशी युवा प्रतिनिधियों ने काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाटों का अवलोकन किया। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट को 5100 दीपों से सजाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में जल्दी ही श्री राम मंदिर का लोकार्पण होना है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जाए, मठ मंदिरों की रंगाई पुताई कराई जाए, पूरे शहर में एक समान थीम पर फसाड लाइटिंग कराई जाए, नगर की गलियों और भीतरी सड़कों को बेहतर किया जाए, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। श्री योगी कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अयोध्या से संचालित विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री राम मंदिर के सुरक्षा प्रबंधन की कार्य योजना के संबंध में भी विचार विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि अगले 1 माह में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तैनाती अयोध्या में की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व की नज़र अयोध्या पर है, ऐसे में यहाँ चल रहे सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में वहाँ के मूल निवासियों से 100 गुना अधिक संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। ऐसे में शहर में साफ सफाई के बेहतर प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं और अतिरिक्त संख्या में स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि शहर में सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से दुकानें न लगें। उन्होंने प्रत्येक रेहड़ी पटरी वाले का पंजीकरण करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 190 लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे। श्री योगी ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को समस्या लेकर आने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उनकी मदद करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित अपने परिजनों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की फरियाद लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। श्री योगी ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर अधिकारियों को इलाज के अनुमानित खर्च का आकलन कर शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में MBBS डॉक्टरों को संविदा पर तैनाती दी जाएगी। इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के सहयोग से की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया संबंधी विज्ञापन जल्दी ही प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने कल अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर और श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कल सुबह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनके आवास पर मुलाकात की। प्रख्यात अभिनेता ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री रजनीकांत अपनी हाल में आई फिल्म जेलर के प्रमोशन के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रदेश में IPL की तर्ज पर आगामी 30 अगस्त से यूपी T20 क्रिकेट मैच लीग का आयोजन होगा। इस क्रम में कल लखनऊ के होटल ताज में यूपी T20 क्रिकेट लीग की जर्सी का अनावरण किया गया। क्रिकेट लीग में राज्य के 6 शहरों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और नोएडा की टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में लखनऊ फाल्कन्स, कानपुर सुपरस्टार्स, गोरखपुर लॉयंस, काशी रुद्राज, मेरठ मैवरिक्स और नोएडा सुपर किंग्स शामिल हैं। सभी मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। चंद्रयान 3 बुधवार की शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। 23 अगस्त को शाम 5:27 से इन ऐतिहासिक क्षणों का DD नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद निधि और त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कई सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सावन के सोमवार पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु तड़के से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर पर कैलाश मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कल मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कल लखीमपुर खीरी में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग की ओर से थारू जनजाति और उनके उत्पाद पर विशेष आवरण जारी किया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा इस महीने की 23 तारीख से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। दोनों रास्तों से इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला श्रद्धालुओं की कम संख्या और रास्ते में चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन का हुआ समापन। 4 दिनों तक चले सम्मेलन में युवा 20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से किया गया स्वीकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण में अब कुछ ही समय शेष। अगले 1 माह में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तैनाती का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। और IPL की तर्ज पर प्रदेश में 30 अगस्त से शुरू होगी T20 लीग। 6 शहरों की टीमें कानपुर के ग्रीन पार्क में होंगी आमने सामने। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।